नमस्कार, मैं श्रीकांत चौहान आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत करता हूँ। सबसे पहले अगर आज हम हमारे मार्केट की सेटअप की अगर बात करें तो यहाँ पे एक साइडवेज पैटर्न बना हुआ है। पिछले 2 दिन से मार्केट एक नैरो रेंज में ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है और डिस्पैट हायर ओपनिंग हमने वापस एक बार मार्केट की जो क्लोजिंग है वो लगभग डेज लो के करीब की देखी है। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि ग्लोबली ऑल्सो जो जितने भी इक्विटी मार्केट्स हैं वहाँ पे एक साइडवेज ट्रेंड बना हुआ है। सभी मार्केट्स में कोई ना कोई आने वाले दिनों में इवेंट है, जैसे कि इकोनॉमी से रिलेटेड पीसीआई के नंबर्स, जीडीपी के नंबर्स, कुछ एक कंट्रीज़ में इन्फ्लेशन के भी नंबर्स आने वाले हैं और इसी वजह से मार्केट एक फ्लैटिश मोड में आया हुआ है। हमारे मार्केट्स में जम के रोल ओवर चल रहा है और इस मंथली एक्सपायरी के सामने हमें लगता है कि मार्केट ने एक पॉज लिया हुआ है। और साथ ही साथ अगर लेवल्स की बात करें तो यहाँ पे 22,200 के इम्पॉर्टेंट लेवल्स हैं। इन लेवल्स के ऊपर वापस से एक बार निफ्टी 22,300 तक के लेवल्स दिखा सकता है, लेकिन जो रियल स्ट्रेंथ मार्केट में बनेगी या तो शॉर्ट कवरिंग बनेगी वो 22,300 के ऊपर ही हमें देखने मिल सकती है, जिसके बाद निफ्टी एक बार 22,500 तक के लेवल्स दिखा सकता है। करेक्शन में मार्केट में 22,000 के करीब हम लॉन्ग की पोजीशंस बना सकते हैं 21,850 के स्टॉप लॉस के साथ ही साथ हमें लगता है कि जो बैंक निफ्टी है यहाँ पे भी हमने एक करेक्टिव पैटर्न देखा है। 46,900 ये बैंक निफ्टी के लिए इम्पॉर्टेंट हर्डल है। इन लेवल्स के ऊपर ही तेज़ी आएगी जो 47,400 तक बैंक निफ्टी को लेके जा सकती है। कोई भी करेक्शन अगर आता है तो एक बार हम वापस से 46,500 के नीचे बैंक निफ्टी में वीकनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं और फिर 46,300 या तो मे भी 46,100 तक भी बैंक निफ्टी करेक्ट होते हुए दिख सकता है। लेकिन आइडियल स्ट्रैटेजी लॉन्ग पोजीशंस बनाने की रहेगी क्लोज टू 46,300 विद स्टॉप लॉस एट 45,900। बैंक निफ्टी यहाँ पे भी जो हमने ओवरऑल मोमेंटम देखा, इसके बाद अगर बैंक स्टॉक्स की अगर बात करें तो प्राइवेट बैंक्स में कुछ वीकनेस ही बना हुआ है, लेकिन पीएसयू बैंक्स में हमने थोड़ी हायर लेवल्स पे प्रॉफिट टेकिंग देखी है। बट अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ से अगर करेक्ट होते हुए 740-45 के रेंज में अगर आता है तो वहाँ पे कुछ लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ कई दिनों से एक 29-40-50 के लेवल्स के करीब ट्रेड कर रहा है और हमें लगता है कि शायद ये 3,000 के लेवल्स आने वाले दिनों में क्रॉस कर सकता है। बट इसके साथ अदानी ग्रुप के स्टॉक्स देखें तो वहाँ पे भी तेज़ी बनी है और वहाँ पे हमने अदानी पोर्ट्स के साथ साथ अंबुजा सीमेंट और अदानी एंटरप्राइज इन तीनों स्टॉक्स में कुछ तेज़ी का व्यू रखा हुआ है। तो ब्रॉडली हमें लगता है कि मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट लेवल्स है उन लेवल्स के करीब आप खरीदारी की पोजीशंस बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से मैं आज के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।